फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, मैं आपको ले चलूँगा आज जर्मनी। ये जर्मनी की कहानी है और जिनके साथ घटी थी उनका नाम है पीटर। घबराइए नहीं, पीटर कोई अंग्रेज़ व्यक्ति नहीं है, वो हिंदुस्तानी है और पंजाब के रहने वाले हैं। पंजाब के जालंधर के पास के रहने वाले हैं वो, और वो जर्मनी में ही सेटल थे। पीटर के 3 बच्चे थे, एक लड़की और 2 लड़का, और खुद और उनकी पत्नी। 5 लोगों की फैमिली थी। ये कहानी शुरुआत होती है 10 साल पहले। पीटर जिस घर में रहते थे उस घर में थोड़ा छोटा पड़ रहा था उनको, तो नया घर लेने की तैयारी कर रहे थे। किराए का घर था, वो घर ढूंढ रहे थे। पीटर का रेस्टोरेंट का काम था, वो रेस्टोरेंट चलाते थे। वो और उनकी पत्नी दोनों मिलकर के रेस्टोरेंट में अपना काम करते थे और उनका घर परिवार बहुत मज़े में चल रहा था। किसी बात की कोई दुख तकलीफ़ ऐसा कुछ नहीं था। तो वो घर उनको कोई मिल गया। जो पुराना घर था उनका 2 रूम का सेट था और नया घर था ये 3 रूम का था और खुले खुले से घर थे। बाहर गार्डन भी था, माहौल भी बाहर का अच्छा था। मकान उनको पसंद आ गई क्योंकि बहुत बढ़िया लोकेशन था मकान का, आगे का भी, और उन्होंने अपना मकान शिफ्ट कर लिया। कुछ दिन तो सही चलता रहा, कोई तकलीफ़ नहीं थी। वो एक कमरा जो था, वैसे तो 3 कमरे थे उस घर में, एक कमरा बहुत थोड़ा लंबा था, उसमें उनके 3 बच्चे रहते थे और तीनों के लिए अलग अलग बेड उन्होंने दे रखा था और खुद एक कमरा लिए हुए थे। और एक कमरा जो था उन्होंने मंदिर भगवान का बना रखा था। वो धार्मिक आदमी थे और पूजा पाठ भी करते थे। भूत प्रेत पिशाच इन सब चीज़ों पर कभी विश्वास नहीं करते थे। उनका जो बड़ा बेटा था, एक दिन रात को उठ कर के उनके पास कमरे में आ गया, दरवाज़ा नॉक करने लगा, पापा पापा दरवाज़ा खोलो। पीटर जी उठ कर के दरवाज़ा खोले, बोले हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? पापा, मैं अपने बेड के पास में एक काला साया देखा हूँ जो हमें नज़र आ रहा है और मुझे देख कर के मुस्कुरा रहा है। बहुत घिनौना है वो, मुझे बहुत डर लग रहा पापा, मैं वहाँ रह नहीं पाऊँगा। पीटर भला कहाँ मानने वाले थे, वो तो भूत प्रेत को मानते ही नहीं थे। वो बोले चलो मैं देखता हूँ कहाँ है भूत। भूत वूत कुछ नहीं होता, ये बच्चों के डराने की कहानी होती है, चलो मेरे साथ में। पीटर जब गए तो वहाँ तो कुछ था ही नहीं, सब खाली था। उनके दोनों बच्चे सोए हुए थे आराम से और बड़े बेटा परेशान था और डरा हुआ था, देखने से बहुत डरा हुआ लग रहा था। पीटर बोले बेटा बताओ कहाँ पर भूत है? बोला पापा अभी तो यहीं खड़ा था, वो कभी इस साइड में जा रहा था कभी इस साइड में जा रहा था। बोले बेटा फिल्में कम देखा करो, हॉरर फिल्में, इससे दिमाग ख़राब होता है और वही सपने में आता है, लगता है कि हकीकत है। पीटर ने अपने बेटे को समझा दिया। बेटा सोचा शायद हमारा मन का भ्रम हो, शायद पापा ठीक कह रहे हों, और वो सो गया। इस तरह चलता रहा जी उनके। लेकिन अब जो पीटर के बड़ा बेटा था वो शाम के टाइम भी अपने पापा को कंप्लेंट करने लगा, मम्मी को बोलने लगा कि मम्मी उस कमरे में जहाँ हम सोते हैं वहाँ पर कोई घूम रहा है, कई बार मुझे नज़र आता है फिर गायब हो जाता है। से प्लीज़ ये घर मुझे ठीक नहीं लग रहा है, हम लोग इस घर में गलत घर में आ गए हैं। वो साया हमें नज़र आता है और फिर हमारी तरफ देख कर हंसता है और फिर गायब हो जाता है।
मम्मी परेशान थी बेटे की बात सुन कर के। फिर अपने पति से बोली, पीटर से, तो पीटर डांट दिए पत्नी को, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब ऐसी बातें अफवाहें होती हैं, लड़का तुम्हारा फिल्म देख करके और वो उसी को सपने में आते हैं, उसको बोलो फिल्म देखना कम करे। पत्नी जी चुप हो गई। एक दिन पत्नी जी को भी नज़र आया, लेकिन बाथरूम में जहाँ वो नहा रही थी, उनको लगा कि सामने कोई खड़ा है। वो देख करके डर गई बहुत बुरी तरह से और वहीं से चिल्लाने लगी। पीटर जी आए, बोले क्या हुआ? बोला अभी कोई बाथरूम में खड़ा था, वो मेरी तरफ देख रहा था। पीटर जी तो सोच में पड़ गए कि सारे ऐसे कह रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ तो दम है। बोले ठीक है, करते हैं कुछ इंतज़ाम। वो एक गिरजाघर में पहुँचे फादर के पास में और बताए कि इस घर में ऐसे ऐसे हमारे बड़ा बेटा और हमारी वाइफ को भूत नज़र आ रहा है और उनके आसपास ही घूमता रहता है, कुछ आप इलाज कीजिए। पादरी वहीं से देख करके बोले, उनके घर के पास में ही था गिरजाघर, बोले इसका इलाज मैं नहीं कर पाऊँगा, जो भी है वो बहुत शक्तिशाली है, से आप लोग अपने धर्म के हिसाब से करो, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। फिर वो फादर बोले कि आपके घर में गंगा जल तो होगा? पीटर बोले जी नहीं, गंगा जल तो ख़त्म, पहले था अब नहीं है। बोले गंगा जल आप लेके आओ, मंगवा लो इंडिया से और पूरे घर में छिड़क दो, उससे फ़र्क पड़ेगा, जो भी साया होगा वो नज़र नहीं आएगा। लेकिन उस टाइम तो पॉसिबल नहीं था। अब वही कहानी फिर चलने लगी घर में, कभी बेटे को वो साया नज़र आता, कभी उनकी पत्नी को नज़र आता, बस दो ही आदमी को वो नज़र आ रहा था। उनके सामने कुछ पलों के लिए नज़र आता था और फिर हंसता था देख करके और फिर गायब हो जाता था। बड़े बेटे की तबीयत भी खराब हो गई थी, शायद इसमें उसी का कोई हाथ था, उस साया का, उसका भी इलाज शुरू हो चुका था। अब धीरे धीरे पीटर जी की परेशानी बढ़ने लगी थी। अब उनको लगने लगा कि ये घर वाकई मनहूस है, ये श्रापित घर है कोई, या कोई भूतिया घर है, इस घर को छोड़ देना ही बेहतर होगा। और वो घर ढूंढने की तैयारी करने लगे, नया घर। लेकिन एक बार उन्होंने सोचा क्यों ना किसी अपने इंडिया के पंडित से संपर्क किया जाए। तो एक पंडित मिल गया, वहाँ एक मंदिर था, जर्मनी में भी हिंदू मंदिर था। वो जो पंडित थे वो हरिद्वार के थे। पीटर जी ने पूरी कहानी अपनी बताई, शुरू से लेके और अभी तक का। पंडित जी बहुत ध्यान से उनकी बात को सुने, बोले कि हम कर देंगे, इसका उपाय हो जाएगा आपको। तो पीटर बोले कि ठीक है महाराज, मैं तभी तो आपके पास में आया हूँ। बोले कि हवन करना पड़ेगा। बोले कि ठीक है, जो करना है आप कीजिए, लेकिन उस घर से उस भूत को, वो साया को भगा दीजिए। पंडित जी बोले ठीक है। से किस दिन को ज़्यादा वो नज़र आता था, लेकिन वो भूत था जो मंगलवार के दिन ज़्यादा ही असर करता था, नज़र आता था सभी को, मतलब दो आदमियों को, एक उनकी पत्नी को और उनका बड़े बेटे को। बोले ठीक है, से मंगलवार को मैं ही आता हूँ तैयारी करके, और उन्होंने अपने खर्चे बता दिए। पीटर जी बोले ठीक है जी, खर्चे की परवाह नहीं है, बस इस घर से भूत, हमारे बच्चे सुकून में रहे, मैं ये चाहता हूँ, पैसे की मुझे कोई परवाह नहीं है, जो लगेगा हम आपको देंगे। बात पक्की हो गई। उस दिन
पीटर के शरीर में थकावट ज़्यादा थी। वो रेस्टोरेंट में थे, उनकी पत्नी भी रेस्टोरेंट में थी, काम कर रहे थे। दोपहर का टाइम था। उनके शरीर में हरारत सी होने लगी थी। वो अपनी पत्नी से बोले कि ऐसा करता हूँ, मेरा तबीयत कुछ सही नहीं लग रहा है, मैं घर जा कर के 2-3 घंटे आराम करके, क्योंकि अभी रेस्टोरेंट में इतना भीड़ नहीं है, शाम को टाइम भीड़ हो जाएगा, तो मैं आ जाता हूँ 5 बजे के बाद में। पत्नी बोली ठीक है जी, चले जाओ, आराम कर लो आप। वो 2 बजे के आसपास अपने घर पहुँच गए थे। घर में उनके बच्चे नहीं थे, शायद स्कूल गए हुए थे। वो अपने बेडरूम में सो गए। 3 घंटा आराम करने के बाद में उनका नींद खुला 5 बजे के आसपास शाम को। जैसे ही नींद खुला तो उनके बेड के सामने में एक साया, जैसे लोग बता रहे थे उनकी पत्नी और बेटा, वैसे ही साया, बहुत खिलौना शक्ल का और देखने में खतरनाक लग रहा था, सामने नज़र आया। पीटर ने डरा नहीं, सीधा बोले तुम कौन हो और इस घर में कैसे आए हो। वो कुछ नहीं बोला साया और गायब हो चुका था वो। अब पीटर का अंदर में थोड़ा डर तो पैदा हो ही गया था उस भूत को देख करके, उस साया को देख करके। वो समझ गए कि बच्चे और हमारी वाइफ झूठ नहीं बोल रही है, सच बात है, इस घर में कुछ न कुछ तो है। और वही सामने आज नज़र आया था। तभी उनके शरीर में ऐसे लगा कि कोई उनके शरीर में ज़बरदस्ती घुस रहा हो। उनके सारे रोए हाथ के खड़े हो चुके थे और शरीर एकदम भारी भारी सा हो गया था। आंखें जैसे लग रही थी कि पथरा गई हो, धुंधली धुंधली सी हो गई थी। वो समझ गए कि शायद मेरे शरीर में वही साया प्रवेश कर रहा है। और वो कुछ शांत खड़े थे और उनका मुंह अपने आप चलने लगा और कुछ लहराती हुई आवाज़ें उनके मुंह से निकलने लगी जो उनकी समझ में नहीं आ रही थी। और वो अपने होश में थे, वो सब कुछ महसूस कर रहे थे और ये भी जान रहे थे कि हमारे अंदर में कोई साया प्रवेश कर चुकी है। अब समझ चुके थे कि अब हमें क्या करना है। वो धार्मिक आदमी थे, ज्ञानी थे, लेकिन भूत को पहले नहीं मानते थे। वो मंदिर की तरफ चल पड़े। मंदिर थोड़ी ही दूरी पर था, उनका रूम में जो बना हुआ था। उस मंदिर से चंद कदम जब रह गया था, वो साया उनके शरीर से बाहर निकल चुका था। अब वो सामने खड़ा था उनके बगल में और उनका हाथ पकड़ लिया था। वो मंदिर की तरफ जाने नहीं दे रहा था उनको। और ये बहुत कोशिश कर रहे थे पीटर कि हम उस मंदिर तक पहुंच जाएं, लेकिन बात बनी नहीं। वो चिल्लाते रहे लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। और कुछ देर के बाद में वो साया अपने आप गायब हो चुका था। वो फटाफट मंदिर में पहुँचे, भगवान के आगे प्रणाम किया, मंदिर में बैठे, तब जा कर के उनको सुकून मिला। अब जो दिन था पंडित का आने का, वो कल का ही दिन था, कल ही मंगलवार था। वो पंडित जी को खबर भिजवाए कि पंडित जी आप थोड़ा जल्दी कीजिएगा, सुबह में जल्दी आ जाइएगा। और फिर वो रेस्टोरेंट में पहुंच चुके थे। अपनी पत्नी को सारा किस्सा कहानी जो भी था, घटना, वो बताए। पत्नी भी दहल चुकी थी उनकी बात सुन करके। बोली ना कि देखो जी, हम कहते थे ना तुम विश्वास नहीं करते थे, देखो कितना शक्तिशाली हो चुका है वो, कि आपका हाथ पकड़ कर के भी रोक रहा है। पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है, शायद ये घर ही भूत आया है जी। हम कहते हैं इस घर को ही छोड़ देते हैं। बोले देखो, घर तो छोड़ देंगे, लेकिन पंडित जी से बात हुई पड़ी है और कल ही मंगलवार है, तो आने दो, देख लेते हैं। अगर पंडित जी निकाल देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग घर खाली कर देंगे।
सुबह भी हो चुकी थी और पंडित जी भी आ चुके थे। अपना हवन का पूरा सामान इकट्ठा ले आए थे और अपना हवन स्टार्ट कर दिए थे। सब लोग, उनके तीनों बच्चे बैठे थे, उनकी वाइफ भी बैठी थी और पीटर भी बैठे थे। और पंडित जी अपना हवन करने शुरू कर दिया था और मंत्र पढ़ते जा रहे थे। 10 मिनट तक तो वो मंत्र पढ़ते रहे और इसके बाद उनकी आंखें एकदम पथरा सी गई और जो मुंह से मंत्र निकल रहा था वो बंद हो चुका था और लहरा लहरा के आवाज़ें निकल रही थी। वो आवाज़ कुछ अजीब थी। वो किसी को समझ में नहीं आ रही थी। पीटर को समझते देर नहीं लगी कि ऐसे ही मेरे साथ में हुआ था, शायद वही साया पंडित जी के शरीर में घुस चुका है। पंडित जी भी होश में थे, सब समझ रहे थे और वो हवन करना छोड़ दिए और झटके से उठ करके वहाँ से बाहर आ गए पीटर के पास में। तब वो नॉर्मल हो चुके थे। जैसे हवन के पास से उठकर आए वो नॉर्मल हो चुके थे। जो साया था वो उनके शरीर से बाहर निकल चुका था और डर के मारे पंडित जी काँप रहे थे। वो बोले पीटर जी से कि जी, ये बहुत शक्तिशाली है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। आप इंडिया में संपर्क कीजिए या मैं आपको इंडिया का कोई नंबर देता हूँ, आप उनसे बात कीजिए, तभी बात बनेगी। ये हमारी बस का बात नहीं है जी। अभी वो काँप रहे थे। पीटर का भी हालत खराबी था देख करके। सारे बच्चे डरे हुए थे और उनकी वाइफ भी। अब कोई चारा नहीं बचा था। बोले ठीक है, पीटर जी बोले कि आप जाइए, हम फिर देखते हैं। और फिर पंडित जी के जाने के बाद में सबसे बोल दिए कि इस मकान को हम लोग खाली कर रहे हैं और दूसरा मकान में हम चलेंगे। कल ही मैं जा कर के और दूसरा मकान देखता हूँ। तो दोस्तों, ये थोड़ी कहानी लंबी है और एक पार्ट में तो आ नहीं पाएगी, तो इसका दूसरा पार्ट में कल डालूँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में चल रहा हमारा हाईवे नाइट पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी रोज़ आ रही है। तो हम कल मिलते हैं इसी कहानी के साथ में, इसके अगले पार्ट के साथ में। नमस्कार।